नमस्कार, मैं अंजू मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बैक टू बैक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आई। विपक्षी गठबंधन जो इंडी गठबंधन, उसमें केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी भी हिस्सा है, कांग्रेस भी हिस्सा है और आम आदमी पार्टी कई जगहों पर ये एक्सपेक्टेशन पाल लेती है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है ये चाहते हैं कि कांग्रेस का उनको समर्थन मिले। लेकिन जैसे ही ईडी का मामला हुआ, शराब घोटाले का मामला हुआ, कांग्रेस ना उनका समर्थन करती, ना पार्टी के लिए कुछ कहती। उल्टा संदीप दीक्षित जैसे कांग्रेस के नेता तो अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा और पता नहीं क्या क्या कुछ कहते नजर आते हैं, क्योंकि हाल ही फिलहाल में दिल्ली शराब घोटाले मामले में काफी बड़ा एक्शन लेते हुए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भी जारी कर दिया था। समन जारी करके उन्होंने जो है बुलाया था उन्हें, लेकिन वो गए नहीं, क्योंकि उन्हें आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि जनसभा संबोधित करनी है मुझे, मेरा इलेक्शन का टाइम है, ये सारी बातें बोलकर वो नहीं गए। और अब हरियाणा में अरविंद केजरीवाल इस बात से काफी नाराज और खफा नजर आए कि कांग्रेस ने उनका समर्थन नहीं किया। कहने के लिए विपक्षी गठबंधन में सभी एक गठबंधन का हिस्सा है, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, लेकिन जब बात चुनाव की आती है तो एक दूसरे पर निशाना साधने से पहले एक मिनट के लिए भी हेजिटेट नहीं करते, ना हिचकिचाते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते नजर आए कि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं इस चीज को चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी से छोटी संस्था है यानी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्हें जो है 10th पार्ट भी नहीं है वो आम आदमी पार्टी जितनी बड़ी पार्टी है उसका 10वां साइज भी जो है वो नहीं है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर लोग जो है, लोगों की उम्मीद जो है इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और बीजेपी किसी गांव में जाते हैं और लोगों को कहेंगे कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमें ज्वाइन कर लीजिए, तो कोई भी उन्हें आगे आकर ज्वाइन नहीं करेगा। जबकि अगर आम आदमी पार्टी के वर्कर किसी गांव में जाते हैं और कहते हैं कि हमें ज्वाइन कर लीजिए, तो बच्चे भी जो हैं उनके साथ जो है चले जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे। और वो आम आदमी पार्टी को आखिर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? क्योंकि लोगों को आम आदमी पार्टी पर भरोसा है। इस दौरान और क्या कुछ कहते नजर आए अरविंद केजरीवाल, जरा सुनिए। आज मैं भाई साहब चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आज आम आदमी पार्टी के पास है। बीजेपी के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आम आदमी पार्टी के पास है। इतना बड़ा तो छोड़ो, मुझे लगता है इसका 10वां हिस्सा भी नहीं है उनके पास जितना आज आम आदमी पार्टी का संगठन क्या है। और संगठन हवा में नहीं बनता, संगठन में हड्डी होती है, खून होता है। संगठन तब बनता है जब लोगों को उस संगठन से, उस पार्टी से उम्मीद होती है। आज अगर कांग्रेसी या आज अगर भाजपा वाले गांव गांव में जाएं और कहें हम संगठन बनाना चाहते हैं, जुड़ो हमारे साथ, कोई नहीं जुड़ने वाला। आज जब आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता घर घर में जाता है तो हर घर का बच्चा कहता है मैं भी जुड़ूंगा, मैं भी जुड़ूंगा, मैं भी जुड़ूंगा। क्यों? आम आदमी पार्टी से उम्मीद है लोगों को। यही नहीं, आपको बता दें कि एक और जगह इसी तरीके से जो जनता से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में भी जो है पहले 2 पार्टियां होती थी, इसमें जो है दोनों में गदर मचा रखा था। सेटिंग थी कि 5 साल तुम लूटो और 5 साल तुम लूटो, यानी यहाँ पर भी कांग्रेस और बीजेपी की बात वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं था, पर ऊपर से चमत्कार किया, ऊपर वाले ने चमत्कार किया और आम आदमी पार्टी चली आई। लोगों ने आम आदमी पार्टी को 3 बार बहुमत देकर जो है सरकार बनाई और ऐसा काम हुआ जो इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था। आज फ्री बिजली 24 घंटे आती है, पहले जनरेटर इन्वर्टर जो है लगते थे। पहले दिल्ली और पंजाब के स्कूलों का भी बुरा हाल था, आज आलिशान स्कूल बना दिए हैं आम आदमी पार्टियों ने। छत्तीसगढ़ में भी काम हो रहा है, चाबी अब आपके हाथ में है। यानी साफ तौर पर देखेंगे जो विपक्षी गठबंधन एक साथ होने का बड़ा बड़ा दावा करते हैं, बातें कहते हैं, वो जब आपके ये इलेक्शन का वक्त आता है, चुनाव प्रचार का वक्त आता है, तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगते हैं। अगर आप देखेंगे कि इलेक्शन से इतर कर दे, अगर इलेक्शन से अलग बात कर ले, अगर दोनों की अगर हम बात करें कि अलग अलग, अगर आप कह सकते हैं कि ईडी और सीबीआई के छापे पर जाए तो ये सारे साथ आ जाते हैं, एकजुट आ जाते हैं, कहने लगते हैं अत्याचार हो रहा है, बीजेपी इस्तेमाल कर रही, सीबीआई का, ईडी का, इसका उसका इस्तेमाल कर रही, क्योंकि इनका गठबंधन लोकतंत्र को बचाने का नाम लेकर है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए गठबंधन बना है, लेकिन खुद को
बचाने के लिए, खुद के भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने के लिए गठबंधन बनाया गया है। तभी तो जब ईडी सीबीआई की छापेमारी होती है तो एकजुट हो जाते हैं, जब आप कहिए कि जब चुनाव का माहौल आता है तो एक दूसरे पर निशाना साधते हैं। तो ये बदलती राजनीति के कैसे रंग है कि जो पार्टी बहुत बुरी हो जाती है, भ्रष्टाचारी हो जाती है, लुटेरी हो जाती है, अरविंद केजरीवाल की बात माने तो फिर उसी पार्टी के साथ आप जाकर उसी पार्टी के लोगों के साथ आप बैठ कैसे जाते हैं, उसी पार्टी के साथ आप समन्वय कैसे बना लेते हैं, उसी पार्टी के साथ चलने की कस्में कैसे खा लेते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आपको सब कुछ कर गुजरने के लिए आप तैयार है उस पार्टी को जिसको आप खुलेआम कह रही हैं कि लूटने का काम करती थी, 5 साल जनता को लूटा है, लुटेरा बता रही हैं, उसी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर देते हैं, कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। तो ये कैसी विचित्र आप कह सकते हैं रणनीति है, या ये कैसी विचित्र अगर आप देखेंगे कि राजनीतिक का पहेली है कि जिसके बारे में खुले मंच पर हजारों लोगों के सामने उनको खराब और गलत बता रहे हैं, भ्रष्टाचारी भी बता रहे हैं, लुटेरे बता रहे हैं, उन्हीं के साथ जब वहां से आते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक मंच साझा करते हैं, एक मंच से बोलते रहते हैं। आखिर ये कैसा पहलू है? अब कांग्रेस इन्हें समर्थन नहीं कर रही। संदीप दीक्षित ने हाल फिलहाल में काफी कुछ जो है अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा था, काफी बातें कही थी। सुन लीजिए जरा संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं। आप देखिए, ईडी जिस केस पर कार्रवाई कर रहा है, शराब घोटाला जो है, उस पर अगर आपको याद होगा, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा कि अगर इसमें आम आदमी पार्टी लाभार्थी है या लाभार्थी होते हुए दिखती है तो उसका भी नाम आना चाहिए। दूसरा, ये वो निर्णय है जो सरकार ने लिया है और सबको मालूम है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में परिंदा भी पर नहीं मारता अरविंद केजरीवाल की हामी भरे, वो दस्तखत करें या ना करें। तो दोनों रूप में वो आम आदमी पार्टी के भी सर्वे सर्वा हैं और सरकार के भी सर्वे सर्वा हैं। तो अगर सरकार पे और पार्टी पे दोनों पर अगर किसी चीज पर तहकीकात होती है तो स्वाभाविक है कि अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल पूछे जाएंगे। अब वो तो भगौड़े की तरह भागते हुए दिख रहे हैं भाई मुझे तो। मैंने वो पत्र पढ़ा जो बिल्कुल मतलब न सर पैर का पत्र है। लिख रहे हैं कि साहब इसमें कोई तथ्य नहीं। अरे आप तय करोगे तथ्य क्या, या पुलिस तय करती है तथ्य? तो जिस तरह ये भाग रहा है उससे तो स्पष्ट दिख रहा है कि डर गया है, डरपोक आदमी है, कायर है और एकदम क्योंकि फंसा हुआ है बुरी तरह। उसको मालूम है कि अब मैं बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए वो बचने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, संदीप दीक्षित साफ तौर पे कहते हैं तो भगोड़े हैं, ये भाग रही हैं, ईडी की जांच का सामना नहीं कर रही हैं। अगर कुछ किया नहीं तो कैसे जो है दिक्कत हो रही है, अगर कुछ किया नहीं है तो क्यों नहीं जो है फेस करते हैं ईडी को या सीबीआई को, क्यों ऐसे भाग रहे हैं, ये बातें कह रही है। तो इन्हें कांग्रेस से एक्सपेक्टेशन भी है कि कांग्रेस इनका समर्थन करे। कांग्रेस अगर समर्थन ना करती है तो इन्हें नाराजगी भी होती है। ऑर्डिनेंस को लेकर भी काफी लंबे समय तक कांग्रेस के समर्थन को लेकर ड्रामा चलते रहा। तो ये तेरा भाई मेरा भाई, किसका भाई कौन भाई, ये जो है इस वक्त ये चल रहा है कि जो है सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशनल गठबंधन जो आप कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि जैसी सिचुएशन होती है फिर गठबंधन इनका दिखने लगता है। जैसे सिचुएशन से इधर होती है हमारा सिचुएशन नहीं है, हमें चुनाव करना है, हमें जो सत्ता में आना है, हमें जो है सत्ता में बैठना है, काबिज होना, तो एक दूसरे पर साथ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक आदमी जो है ज्वाइन नहीं करेगा, बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा, बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा। आज के डेट में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता बीजेपी में चले गए। अभी अरविंद केजरीवाल यहाँ भाषण दे रहे हैं, दिल्ली में इनके कई सारे नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये कहने की बात है। अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है और ये सभी लोग जो है समय के साथ समझ पाते हैं। उनकी बातों को जितना गोल गोल घुमाए, उलझाने का प्रयास करे, फ्री बिजली, फ्री राशन, ये सारी चीजें, तो फ्री घोटाले भी इन्होंने किए। घोटाले पर एक बार भी जिक्र नहीं कहते कि मुझे गोदी मार दे, मेरी आवाज कैसे दबाओगे, मुझे गिरफ्तार कर लो, मेरी आवाज कैसे दबाओगे। तो ये बात इनके द्वारा कही जाती है। तो इन्हें कौन गोली मार रहा, कौन इनकी आवाज दबा रहा, तो ये सब बहुत बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से सिर्फ घुमाने का, बरगलाने का जो प्रयास है इनके द्वारा किया जाता है, जो अब जनता भली बात ही समझ चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा।